सुप्रभात, नमस्कार। प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। गिरीश माने बोल रहा हूँ, आपका ट्रेडर, ट्रेनर एंड मेंटर। और बाजार में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम एक बहुत बड़ी गिरावट भी देख सकते हैं, जो भी डामाडोल सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है और उसके ऊपर से काफी सारी अलग अलग न्यूज भी आ रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बियरिश है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वी कैन विटनेस वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स इन रिसेंट टाइम्स। सो वी नीड टू बी केयरफुल। तो शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ। तो डाउ जोन्स में जो मैं डेटा देख रहा हूं, उस डेटा के अनुसार इनफैक्ट मेरा 17 मार्च का ही 31,000 का टारगेट था। तो थोड़ी गाड़ी हमारी डिले हो गई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया बीच में। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 तारीख, 23 या 24 तारीख के पहले या लगभग मतलब इस महीने में मार्च में हम लोग 31,000 तो ऐसा लग रहा है कि जरूर हम लोग टच कर देंगे, अचीव कर देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है, इवेंट्स है, वो हो रहे हैं। उसके चलते अचानक से अगर कोई अच्छी खबर आ गई, कोई जो एसवीसी बैंक का भी जो चल रहा है, तो कुछ भी अगर अच्छी खबर इसके दौरान आ गई तो फिर मार्केट टर्न भी हो सकता है। इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है मार्केट। तो हमारे जो भी पोजीशंस होंगे वो हमें स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करने होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा और कंटिन्यूसली वॉच रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट में है हम लोग, तब तक कंटिन्यूसली हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे मार्केट का क्या होता है कि इंडियन मार्केट में 3:30 बजे के बाद में हम लोग, हमारा मार्केट बंद होने के बाद में अभी इस ऐसे सिचुएशंस में दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम 3:30 बजे के पहले हमारा जो भी पोजीशंस है वो क्लोज कर ले, या फिर 3:30 बजे के करीब जब आता है तो एटलीस्ट कुछ तो कॉन्ट्रा पोजीशंस या हेजिंग करके हमारे पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करें। क्योंकि ओवरनाइट अगर कुछ भी बदलाव आया, कुछ भी बड़ी न्यूज आई, तो उसका असर बहुत ड्रास्टिकली मार्केट में गैप अप या गैप डाउन में हो सकता है। इसलिए वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो ये एक एडवाइस बोलो, मेरी तरफ से एक सजेशन बोलो कि अपनी पोजीशंस को हेज करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ज्यादातर कोशिश करो कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करे पोजीशंस, तो अच्छा है। इंट्राडे सजेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिलहाल मार्केट के सिचुएशंस ही ऐसे हैं कि ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो डाउ जोन्स का 31,000 का जो टारगेट है वो आते हुए हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। और उसके नीचे भी इनफैक्ट डाउ जोन्स ने या जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने 31,000 के नीचे तक भी प्रोविजंस बनाना शुरू कर दिया है। और जो मैं डेटा देख रहा हूँ उस हिसाब से ये बहुत ही एग्रेसिव सेल या शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। इट इज नॉट लाइक नॉर्मली जो स्प्रेड्स किए जाते हैं, ये वैसा वाला स्प्रेड नहीं है। ये बहुत ही एग्रेसिव बेरिश स्टांस इंस्टीट्यूशंस ने लिया हुआ मुझे लग रहा है। सेम विथ S&P 500। S&P 500 के लिए भी मेरे टारगेट्स 3800 का तो ऑलरेडी है ही। पिछले वीडियो में मैंने 38,000 कहा था गलती से। वो जब मैं डाउ जोन्स से S&P पर आता हूं तो ये 31,000 से फिर 38,000 आ जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो 3800, 3800 तक का टारगेट ऑलमोस्ट पिछली बार अचीव हो ही गया था लगभग, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 3,800 को भी तोड़ के इस महीने भर में हम लोग S&P 500 को भी 3,700 या उसके नीचे जो टारगेट दिख रहा है 3,500 तक आने वाले दिनों में हम लोग S&P 500 को जाते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल माहौल बेरिश है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर किसी का बाय पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा लॉन्ग पोजीशंस में। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में फिलहाल थोड़ा निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में भी वाइड रेंज है। मतलब अभी क्लियर पिक्चर है नहीं, तो मार्केट ओपन होने के बाद में पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा। बट जो सिचुएशंस डाउ जोन्स और S&P 500 के मैं देख रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मार्केट खुलने के बाद में हमारी तरफ भी, हमारे मार्केट में भी बेरिश ही पोजीशंस बनेंगी, ऐसा
ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ऊपर की तरफ निफ्टी में 17,250 से लेके 17,000 मैक्सिमम 300, बट प्रोबेबिलिटी जिसकी कम है, तो मैंने ये दो लेवल्स मार्क किए हुए हैं, 17,250 और 17,285। तो उसके ऊपर और थोड़ा गया 25-50 रुपए का हम लोग को ब्रीदिंग स्पेस छोड़ना ही पड़ता है, उतना टॉलरेंस रखना पड़ता है। तो वहां तक मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं, और वहां पर अगर मुझे मिला तो डेफिनेटली वहां से मैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा। फिलहाल 17,100 के पास हमारा मैग्नेटिक लेवल पिवोट जिसे हम कहते हैं, वो 17,100 के पास बना हुआ है। तो हो सकता है ज्यादा समय 17,100 बार बार, अगर ऊपर रहता है मार्केट तो बार बार 17,100 को टच करेगा। अगर नीचे रहता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन होगा, 50-100 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, तो 17,000 और 17,100 के बीच में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे, 17,100 को बार बार टच करे, और जैसे ही पोजीशंस बन जाएगी, बिल्टअप हो जाएगी, तो उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी है ये बता रही है कि हम नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ हमारे गाड़ी निकल जाएगी, हमारी नैया जो है वो दक्षिण की तरफ हम जा सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो टारगेट बन रहा है 17,000 का, तो बहुत ही मतलब आसान सा टारगेट है। 17,000 के नीचे 16,975, 16,940 और 16,900 का थोड़ा एग्रेसिवली अगर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, और चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये पिछली बार जो 16,800 तक हम लोग गए थे, ये टारगेट भी अगर अचीव हुआ तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, ये वाला टारगेट भी अगर अचीव हुआ तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। सो 16,800 का भी एक टारगेट बन रहा है निफ्टी के लिए नीचे की तरफ। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि हम ऊपर की तरफ कुछ हमें देखने को मिलेगा। अगर एग्जिट करने को मिलता है तो एग्जिट करेंगे, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। और नीचे की तरफ भी अगर मूवमेंट होती है तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते ही जाएंगे, और जैसे मैंने कहा 3:30 बजे या उसके पहले जैसे जैसे ये हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं, हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और हो सके तो 3:30 बजे एग्जिट भी कर देंगे, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी बड़ी अगर खबर आई तो मार्केट टर्न कर सकता है। अगेन कमिंग टू बैंक निफ्टी में 39,500 पर पिवोट बना हुआ है, मैग्नेटिक लेवल है। एज कंपेयर टू निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बाउंस दिखाई दिया था, बट बैंक निफ्टी ही है जो निफ्टी को भी नीचे खींच के लेकर आएगा। तो 39,975 से लेकर 40,220, हाँ, यहाँ इसके बीच में अगर, मतलब ये मैक्स है 40,220 तक जाएगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, बट स्टिल अगर गए तो यहां से मैं शॉर्ट इनिशिएट फिर से एक बार करूंगा। नीचे की तरफ 39,250, 38,885 और 38,500 तक के, और उसके भी नीचे अगर और ज्यादा पेयर्स ने हमला बोल ही दिया तो 38,000 तक के हमें टारगेट्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो लग रही है वो बेरिश की ही है। तो ये जो बाउंस है, ये डेड कैट बाउंस है, जिसे हम लोग बोले, देखो समुद्र में भी अगर लहरें चलती है तो थोड़ा थोड़ा बीच में पानी रुकता है, थोड़ा रिवर्स भी होता है, लेकिन बड़ी लहर किस तरफ है हमको ये समझना चाहिए कि बड़ी लहर नीचे की तरफ ही जा रही है। तो बीच बीच में हमें ऐसे हल्के फुल्के बाउंस मिलते रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स साउथ, सो इट विल ओनली बी ए मैटर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में एक बार हमें सिर्फ 17,000 के नीचे सस्टेन करने की देरी है। 17,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर बिना रुके बेझिझक हमारी गाड़ी आगे और बढ़ सकती है। और सेम विथ बैंक निफ्टी ऑल्सो, एक बार 39,000 के नीचे हम लोग सस्टेन हो गए तो फिर उसके बाद में हमारी गाड़ी एक सही रास्ते पे, सही है या गलत है पता नहीं, बट एक स्मूथ रोड टुवर्ड्स 38,000 हमें मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो SBI लाइफ में एक अच्छा मौका था, अभी भी है, लेकिन अगर आज बाउंस होता है थोड़ा सा तो 1,000, वैसे तो 1,100 का एक बहुत ही आइडियल एंट्री होगा, 1,100 पे अगर एंट्री मिली तो। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 1,060 से थोड़ा बाउंस करेगा। 1,080 से लेके 1,100 के बीच में अगर एंट्री मिलती है तो नीचे की तरफ मेरा 1,000 का SBI लाइफ का टारगेट होगा।
1100 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। अभी इस लेवल से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट करें। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम इस रेंज में अगर मिलता है एंट्री, तो इसके ऊपर 1100 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वी कैन टेक ए शॉर्ट ट्रेड पोजिशनली। For first target obviously will be 1060 and the second and the third whatever target, the ultimate target will be 1000। और उसके बाद में फिर अगर इसके नीचे टिक गया इस सपोर्ट के नीचे तो आगे आगे देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो यही टारगेट एसबीआई लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ बेरिश दिख रहा है, मैं गलत हो सकता हूं। तो ये कोई जो भी मैं ट्रेड्स या जो मेरा एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, किसी के लिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको करना है प्लीज सोच समझ के कीजिए। मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए। टेक केयर, फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट रोड में विथ रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर लिविंग। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।